आज का मोटिवेशन है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो कभी रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। जी हाँ साथियों, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपने जो अभी तक प्राप्त किया है वो प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत आपने की थी, अब वहां से आगे जाने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने साल भर मेहनत करी एग्जाम के लिए, एग्जाम जब आया उससे पहले कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो गई। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हमारी क्लास में और मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो पूरे साल भर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, एग्ज़ाम देने वाले दिन से 5 दिन पहले या तो उनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर तेज फीवर आ गया, या फिर घर में कोई त्रासदी हो गई, या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए, और इस वजह से वो आने वाले पूरे साल के अंदर डिप्रेशन के अंदर ज़िंदगी बिताने लगते हैं। देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, भाई मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई मैं अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकता था, आपने पढ़ाई करी। अब पढ़ाई जब कर सकता था और उस समय पर अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवधान क्रिएट हुआ है ना, तो अपने आप को उसका दोषी मत ठहराइए। समटाइम्स हमारे लिए समय भी कुछ प्लान करके चल रहा होता है। मैं एक चीज़ अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं, चूंकि आपका कर्तव्य है वह करना, आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का एक कर्तव्य है कि वो पढ़ाई ऑनेस्टी से करे। आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करिए, आपको लक्ष्य दिया गया है एग्जाम के लिए, आप उसको पूरा करिए। बहुत बार मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि हम जो सोच रहे होते हैं जीवन में वैसा नहीं होता है। तो यार, अगर हम सोच रहे हैं वैसा ही जीवन में होने लगे तो फिर यार ये ईश्वर वगैरह को कोई क्यों मानेगा, है ना। भगवान वगैरह टाइप की जो चीजें होती हैं शायद ही कोई मानेगा ही नहीं फिर तो। क्यों? क्योंकि फिर तो लगेगा कि इंसान अपनी ही मर्जी से सब कुछ करने लग जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ऐसा कभी हो तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नियति पर कोई चीज डाल दीजिए। नियति का मतलब ये है, मान लीजिए कि मेरे साथ कोई परेशानी हुई और मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा था, नहीं कर पाया, मैंने पूरी मेहनत कर रखी थी, अपने ऊपर दोष मत लीजिए उस बात का। सीधी सी बात यह है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के डिप्रेशन में ही चले जाते हैं कि भाई अब तो मतलब पता नहीं मेरे ही दिन खराब चल रहे हैं। अरे नहीं भाई, ईश्वर को कुछ और भी मंजूर हो सकता है आपके लिए। और अगर आपको ये लगता है कि ईश्वर को कुछ और मंजूर हो सकता है तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना। लाइफ में अगर आपको दिया गया काम आपने ईमानदारी से किया है तो परिणाम की लड़ाई मत करिए, आप अपने काम पर फोकस रखिए। जो भी होना है आपके साथ, सकारात्मक नकारात्मक, बहुत बार नकारात्मक होकर के भी लाइफ में बहुत सारी सकारात्मक चीजें मिल जाती हैं। कई बार मैं ये सोचता हूं, मतलब मैं अपने अनुभव में भी कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर एक समय था जिस समय मेरे पास विकल्प था कि मैं केमिस्ट्री वापस पढ़ाऊं या फिर जीके पढ़ाऊं, किसी कारणवश जहां मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के बारे में विचार कर रहा था वहां पर बात नहीं बन पाई, मतलब मैं जैसा चाह रहा था वैसा काम नहीं हुआ, मैंने जीके पढ़ाना शुरू कर दिया। आज आप लोगों से जो प्यार मिला ये जीके के बीच में प्यार मिला, उससे पहले मुझे जो प्यार मिला वो केमिस्ट्री के लिए प्यार मिला। अक्सर हम लोग क्या मानते हैं कि मेरे मन के मुताबिक जो हो जाएगा ना वही मेरी जीत है। नहीं यार, ईश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है जहां पे आपको वर्तमान में कुछ ना देते हुए भविष्य के लिए कुछ और प्लान किया होता है। वो हमें आज तो नजर नहीं आता, आज तो हमें वो फेलियर लगता है, लेकिन अगर हम अपने पास्ट में जाकर अपने सारे पॉइंट्स को मिलाने लगते हैं, जिन्हें कनेक्टिंग दी डॉट्स कहते हैं कि यार मैं यहां पर था, फिर मैं यहां पहुंचा, फिर मैं यहां पहुंचा, फिर आपको ना आज की जो आपकी स्थिति है ये पास्ट से जस्टिफाई होती हुई दिख जाती है कि हाँ यार, इतिहास में जो भी घटनाएं मेरे साथ हुई है ना वो मेरे आज के लिए जिम्मेदार थी। मैं खुद सोचता हूं कई बार कि मैं टीचर पहले भी था, टीचर आज भी हूं, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्यों उतरा। एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल बनता है, मैं तब भी टीचर था, आज भी टीचर हूं, और मुझे लगता है कि मैं भविष्य में टीचर ही रहूंगा, मतलब टीचिंग मेरे अंदर से नहीं जा सकती, ये जो चीज है ना। तो फिर मैं सोचता हूं कई बार कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो फिर अंदर से ख्याल आता है कि यार ये इसलिए हुआ क्योंकि तब आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे उनसे कहीं ज्यादा और विद्यार्थी भी पढ़ाने थे, आपको अपने लाइफ में कुछ और मुकाम भी थे जो ईश्वर आपको उस तरफ ले जा रहा था। इसलिए ना कुछ चीजें नियति पर भी छोड़िए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब कुछ किस्मत पर छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपने पूरी मेहनत कर ली हो और पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको मनोवांछित फल ना मिल रहा हो ना, तो उस समय उस पर्टिकुलर स्थिति को ईश्वर पर छोड़ दीजिए और ये मानिए कि इसका मतलब अब जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अब मेरी नहीं चली, इसमें मेरी नहीं चली, ईश्वर की चली, और जब ईश्वर ने खुद निर्णय लिया है तो मेरे लिए अच्छा ही लिया होगा। आप अपना जो सकारात्मक होने का एक्सट्रीम है ना, ये उस समय दर्शाइए जब आपने संपूर्ण मेहनत की हो और आप परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए, तो उस समय बजाय निराश होने के आप ये सोचिए कि वाह,
इससे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। खुद ईश्वर ने आकर के मेरे इस रास्ते को बंद किया है। दैट मीन्स उसकी नजर में मैं हूं, मतलब मैं उसकी नजर में हूं कि भैया मुझे कुछ और करने के लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सकारात्मक अप्रोच आप अपने लाइफ में लेके आइए, क्योंकि जीवन में जो हम अपने हिसाब से चाह रहे हैं ना, वो मिल जाए, हम खुद भगवान बन जाएंगे यार। हमने जो चाहा अगर हमें वो मिल गया तो फिर हम भगवान को पूछेंगे क्यों यार, है ना? हम नियति को मानेंगे ही नहीं। फिर तो आप में और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? रावण भी तो यही चाहता था ना कि उसका जीवन जो है, उसके जो ग्रह दशाएं हैं वो उसके कंट्रोल में हो जाए, समय को कंट्रोल करना चाहता था। छोड़िए इसको, इस चीज को थोड़ा सा ईश्वर पर छोड़िए, थोड़े से आस्तिक बनिए। और जो व्यक्ति अपने ऊपर किसी और अलमाइटी का आशीर्वाद मानता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है। उसको उसके अंदर स्ट्रेस की कमी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि अब तनाव नहीं है। इस चीज को अपना के देखिएगा। अगर थोड़ा भी परिवर्तन मेरी क्लास में से 10-5 बच्चों के जीवन में ये लाइन लेके आए तो इस लाइन की सार्थकता स्वतः ही प्रूव हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हर्षिता, लवकुश, अनिल, ऋतु, तेजस्वी, सुमन, कुसुम, रोशनी, ईशान, बाबर, निशांत, विनोद, सलोनी, अमिया, गुंजन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और पढ़ना शुरू करो। आज जो मैंने पंक्तियां बताई हैं, इनको ना एक बार प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव करना, और आज एकदम मतलब आश्वस्त होकर के सोचना कि मेरी मेहनत के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसकी नजर में डायरेक्ट हूं मैं। ठीक है ना? जो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर ले जाए, फिर उसको अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर उसमें और रावण में कोई कमी नहीं रह जाती। रावण को भी कहते हैं ना सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मरना पड़ा उसको, मारना पड़ा। मरना क्या पड़ा? मारना पड़ा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना? हर चीज को अपने मुताबिक करना चाहता था कि नहीं मैंने ये चाह लिया तो यही होगा। हम तो यार इंसान है ना, और इंसान है, और इंसान में भी एक ऐसा इंसान जो कि सकारात्मक है,